आज हम सभी इसी बात को लेकर के इकट्ठा हुए थे, हम सभी इस बात को लेकर के आए थे और ये हमारे बीच में पहुंचे हैं। हम इनका कमला भवन पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जो आपके प्रमुख है, आप एक बार आगे आए। आप जो आपके प्रमुख हैं, अपने जो रचना गुरु जी जो प्रमुख है वो आगे आए और ये हमारे, मैं आपको सबका एक बार परिचय करवाऊंगा। जो मेन आपके है ना, मेन लोग आप आ गए हैं और एक पर बैठे ये मोबाइल बंद कर दे, मोबाइलों का हमारे पुस्तक विक्रेता संघ के दीपक सैनी जी, लक्ष्मी नारायण जी सैनी हलवाई यूनियन के प्रधान, आदरणीय अभय राम जी यादव सभा के प्रधान, आदरणीय दिनेश चंद्र जी वैद्य हमारे ब्राह्मण समाज के प्रधान, आदरणीय रमेश जी शर्मा उप प्रधान ब्राह्मण सभा, सतवीर जी झोटिया जिला कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आदरणीय ब्रजलाल जी रोहिला जो हमारे रोहिला समाज के प्रधान हैं, सुभाष जी गांधी हमारे पंजाबी समुदाय से हैं, उनके साथ मुख्य भाई बैठे हैं पंजाबी समुदाय से, केमिस्ट एसोसिएशन के प्रधान प्रतिनिधि सौभाग्य जी गुप्ता, उसके बाद हमारे लक्की राम जी सोनी जो स्वर्णकार संघ के हमारे प्रधान हैं और उनके साथ बैठे हैं सुरेश जी सैनी जो हमारे सैनी समाज के प्रधान हैं। देखिए हमारे पूरे सभी प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं और सभी लोग हमारे बीच में, बाकी जितने लोग हैं ये सब एक से बढ़कर एक अपने आप में सामाजिक प्रतिनिधि है। सब लोग जितने यहाँ जागरूक व्यक्ति बैठे हैं, हमारे क्षेत्र के जागरूक व्यक्ति बैठे हैं, उनके अंदर चाहे राजेंद्र जी खड़ाना हो, श्री मोहन जी वशिष्ठ हो, श्री गणेश गोयल जी चेयरमैन हो, श्री परमानंद जी गर्ग हो, सभी व्यक्ति सभी अपने आप में विशेष और महत्वपूर्ण है। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं ये बात से कौन हमारे इस इलाके का प्रतिनिधित्व कर सकता है, कौन हमारे इस इलाके के अंदर पिछले काफी समय से आ रहा था। हमारे सुरेंद्र बंटी जी जो व्यापार मंडल के प्रधान हैं और उनके जो बाकी उनके साथ लोग सभी समाज के लोगों ने मिलकर के एक ऐसा निर्णय लिया कि आप यहाँ बधाई देने के लिए पहुंचे। तो मैं सबसे पहले हमारे बंटी प्रधान जी से अनुरोध करूंगा कि वो किन्नर समाज की जो प्रमुख आई हुई है उनसे इस बात के लिए एश्योर कराए इस जनता को इस बात के लिए कराए कि क्या आज इतनी बड़ी बैठक हुई है, इस पंचायत के अंदर एक निर्णय लिया जा रहा है, वो निर्णय वास्तव में सर्वमान्य होगा। क्या आप लोग किसी के घर पर जाएंगे तो उसे किसी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, सभी की खुशी से बधाइयां लेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप आगे आए, आप में से जो भी प्रमुख है आप एक बार आगे आए और खुशी जी आप आगे आए और आप इस जनता को इस बात के लिए एश्योर करें कि हम जब भी किसी परिवार ये सारे हमारे किन्नर समाज की माताएं बहनें हैं मेरी, ठीक है, ये आप सबके सामने। अब इसके बारे में जो रचना बहन जी है, ये रचना बहन जी है। हमने सबने इनके डॉक्यूमेंट देखे, दस्तावेज देखे, इनको चंपा ताई से, बाकी खुद बताएंगे, खुद आप क्वेश्चन करेंगे। ये सभी ग्रुप खड़ा हुआ है, ये आपको सुन रहे हैं। दो बात आप बताओ जो बैठ जाओ। हाँ जी, सबसे पहले तो मेरे यहाँ उपस्थित गणमान्य लोग, जो भी मेरी माताएं बहनें आई हुई हैं और मेरे महेंद्रगढ़ शहर के जो भी मेरे जजमान दाता यहाँ पहुंचे हुए हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ सबसे पहले तो। और मैं खुशी महंत बुलबुल महंत जी की शिष्या, महेंद्रगढ़ निवासी, शंकर कॉलोनी में ही रहती हूँ 10-15 दिन से। मेरा यहीं पे डेरा है, यहीं पे खेड़ा है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे साथ कैसे कैसे अन्याय हुआ और कैसे कैसे हमारे साथ कहानी बनी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी, जो ये विनोद सैनी नामक
वैसे तो मैं उसका नाम भी अपने मुंह से लेना पसंद नहीं करती, हम इतना उसने परेशान कर दिया है। विनोद सैनी नामक उर्फ सुगड़, जो कि चरखी दादरी का रहने वाला है। ये किसी टाइम में हमारा ड्राइवर होता था। बस धीरे धीरे हमारे अंदर मतलब कि सारा चीज देख के इसको लालच उत्पन्न होता रहा। लालच उत्पन्न होने के बाद इसने हमारे गुरुजी को, बुलबुल गुरुजी को परेशान करना स्टार्ट कर दिया, हमें मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। ये हमारी रचना गुरु है, हमसे बुजुर्ग इंसान है, इसको बाल पकड़ पकड़ के मारा। उसने इतनी गुंडागर्दी हमारे साथ करी कि हमारा किन्नर समाज बिल्कुल भय में आ गया, खौफ में आ गया। उस चीज का प्रूफ भी है मेरे पास सारा, A to Z मेरे पास वीडियोस हैं। अगर आप इजाजत दोगे तो मैं दिखा भी दूंगी। ठीक है जी। तो ऐसे उसने हमारे साथ गुंडागर्दी करनी स्टार्ट कर दी। हमें, मेरी गुरुजी को और हमें उनके शिष्यों को चरखी दादरी से घर से बेघर किया गया। हमारा डेरा खेड़ा हमें रातों रात वहाँ बेचना पड़ा। जो हमने अपने आप लोगों की नेक कमाई में से दिए हुए पैसे से जो अपने सपने सजाए थे, वो उसने सारे हमारे वहाँ पे चूर चूर करवा दिए। उसके बाद हम इधर उधर अपना टाइम पास कैसे कहीं किन्नरों के अंदर अपना बर्तन मांज के रो धो के अपना टाइम पास करते रहे। फिर 2014 के अंदर मेरे गुरुजी को फरक नगर की गद्दी मिली। ठीक है जी, फरक नगर की गद्दी मिली तो वहां आके भी उसने हमें बहुत मारना पीटना स्टार्ट किया, गुंडागर्दी स्टार्ट करी। वहां से हमने उसके ऊपर केस डाला, जो कि मैं हाई कोर्ट चंडीगढ़ तक जीती वो केस। फिर हमें इनके रिश्तेदारों ने सबने हाथ पैर जोड़कर हमें मना लिया कैसे ना कैसे करके। हमारा दिल भी छोटा सा होता है, कोई इतना पत्थर दिल नहीं है हमारा कि चलो इसके छोटे छोटे बच्चे हैं मान जाओ, कैसे ना कैसे करके हमने इसका केस हटा के इसे माफ कर दिया। उसके बाद इसने जबरन वसीयत बनवाई हमारी साधना गुरुजी से कनपटी पे बिस्तर रख के, जिसमें इसने अपने आप को लिख रखा है विनोद किन्नर, जबकि ये 4 बच्चों का बाप है। डर के मारे उस टाइम किन्नरों को डर में मैंने बोला आपको वीडियो देखोगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ठीक है, इस तरीके से उसने परेशान करके 2010 में वसीयत बनवाई, जिसमें इसने अपने आप को विनोद किन्नर लिखवाया, जो कि वो किन्नर नहीं है, अच्छा खासा एक मर्द है, 4 बच्चों का बाप है। धीरे धीरे करते उसने वहाँ पे 2 किन्नर पकड़े, हमें परेशान करते करते। उसके बाद उसकी परेशानी हमें परेशान करना उन्हें स्टार्ट कर दिया, गुंडागर्दी करना स्टार्ट कर दिया। उसने 2 किन्नर पकड़ लिए, महक और टीना। उन्होंने वहाँ पे ट्रेन मांगने वाले, बस मांगने वाले, इनको वहाँ पे लड़कों को सूट पहना के इन्होंने खूब गुंडागर्दी करनी महेंद्रगढ़ नारनौल नांगल चौधरी में स्टार्ट करी। स्टार्ट करते करते ये होता है जी, जो इन्होंने जो किन्नर लेके आए, वो किन्नर जो है महक, वो खुद एक फ्रॉड किन्नर है। वो नैनीताल का रहने वाला है। नैनीताल के किन्नरों का भी हमारे पास सारा, अगर आप कहोगे तो मैं बात करवा सकती हूँ। वहाँ पे इसने अपना नाम रख रखा रोशनी शर्मा, और यहाँ आके मेरे पास प्रूफ है इस चीज का, आधार कार्ड है सब। और अब उसने अपना नाम रख लिया यहाँ आके महक ठाकुर। ठीक है, वही नैनीताल से इनको असले सप्लाई करते हैं, क्योंकि किन्नरों को कोई रोकता नहीं है, रोकता है तो ताली बजा के निकल जाते हैं। ये अपना अवैध कार्य उनके थ्रू करवाते हैं। अभी भिवानी कोर्ट के अंदर 2 महीने पहले गोली चली है, उसके अंदर भी जो 4 लड़के अरेस्ट हुए हैं, उनके अंदर विनोद का ही नाम आया, पूरा एड्रेस उसके बाप का नाम आया। वो इस टाइम भी फरार है, भगोड़ा है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। 8 उस पे केस है। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगी मेरी जनता से, महेंद्रगढ़ की जनता से, कि हमारे साथ अन्याय जो हो रहा है उसका न्याय आप लोग करोगे, मेरे समाज के लोग करेंगे, जो मेरे अन्नदाता है। और मैं कहना चाहती हूँ, जो आप अपना पैसा दे रहे हो नेक कमाई में से, वो किसी सामाजिक कार्य में ना लग के, जो महक लेके जा रही है जबरदस्ती करके, गुंडा प्रवृत्ति करके, वो आगे और गुंडा प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रही है। क्योंकि वो आप लोगों से कमा के लेके जाती है और जाके विनोद को देती है। विनोद अपने उस पैसों से गुंडे बदमाशों को पाल रहा है। नशा करना, अयाशिया करना, सट्टा खेलना, शराब पीना, जुआ खेलना, पार्कों के अंदर शरेआम राइफल लेके उसको म्यूजिक चला के, डीजे चला के उसको फायर करना, वो भी मेरे पास सबूत है सारे कैसे कर रहे हैं। और उसे कोई रोकने की कोशिश करते हैं हमारे गुरुजी या हम लोग, तो हमें तो बड़े तरीकों से, जैसे CI स्टाफ वाले भी नहीं इतना बुरा मारते जितने बुरे तरीके से वो मारता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है आप लोगों को, कि आप न्याय करो, दूध का दूध पानी का पानी करो। जो आपके इलाके की हमारी चंपा दादी जो आती थी, जिन्होंने 80 साल तक यहाँ मांगा खाया, उसके बाद हमारी मेरी गुरुजी आई बुलबुल महंत जी, उसके बाद मूफली माई आई। मूफली माई भी यही है, यही बैठी है। कहाँ है मूफली माई? देखो ये मूफली माई है हमारी, ये भी आती थी, आप सब जानते होंगे उनको। उसके बाद मेरी गुरुजी ने रचना को बिठाया। रचना को भी यहाँ उन्होंने खाने कमाने नहीं दिया। पूरे पंच के, पूरे किन्नर बिरादरी के
32 स्टेट के किन्नरों के हमारे पास अंगूठे लगे हुए हैं कि इसका मालिक हमारे किन्नरों के अंदर मेरी गुरु गुरुकुल मंच को ही बनाया गया है। पर उन्होंने गुंडागर्दी के तौर पे हमें कभी यहाँ मांगने खाने नहीं दिया। अब मेरा फैसला जनता के हाथ में है और जनता से मैं वादा करती हूँ दिल से, जो मुझे जनता देगी, 1 रुपया देगी मुझे वो स्वीकार होगा, 10 रुपये देगी मुझे वो स्वीकार होगा। हमारी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आएगी आपको। आप मुझे पान दोगे, फूल दोगे, मेरे सर माथे होगा। मैं कभी किसी को मजबूर नहीं करूंगी, मुझे इतना दो, मुझे इतना दो, मुझे इतना दो। जो मुझे मुट्ठी बंद करके दोगे मुझे वो मंजूर होगा, मेरे सर माथे होगा। आपका नेक कमाई का पैसा सामाजिक कार्यों में लगे, धार्मिक कार्यों में लगे, गरीब बच्चों की शादी हो, गौशाला में लगे, गरीब लुगाइयों की आंखें बनवाई जाए, गौशाला के अंदर उनको गौ की सेवा करी जाए, इसके अंदर आपका पैसा लगेगा। मंदिर का निर्माण दान हो, कहीं पे भी बच्चों की शादी हो, गरीब बच्चों की, कहीं भी धार्मिक कार्य में, सामाजिक कार्य में, सोशल वर्क के अंदर हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आधी रात को भी आपके साथ खड़े होंगे, आपके साथेदार होंगे, चाहे दिल से। मेरा कुल मिला के यही कहने का आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ मैं। और उसका जो मकान है वहाँ से वो भी हटवाया जाए, गुंडा को यहाँ पे ना रहने दिया जाए। गुंडा यहाँ रहेगा तो आपका दिया हुआ पैसा वही गुंडागर्दी करने के काम आएगा। उसके मकान को भी यहाँ से हटवाया जाए। मेरी जनता इसलिए भी मेरा साथ दे, मेरे समाज की जनता सब मेरा इस चीज के लिए साथ दे। और मैं फिर दोबारा आपसे वादा करती हूँ, पक्का प्रॉमिस करती हूँ कि आपको कभी कोई परेशान नहीं किया जाएगा। जो आप दोगे हमें मंजूर होगा। सबको जय श्री राम, जय श्री महाकाल। देखिए वो नार नोड़ के हैं या आप दादरी को आप अपने यहाँ तो आप मालिक बनो, हम आपको देंगे। एक मिनट, हमारे पूरे शहर की बिरादरी ने, सभी बिरादरियों ने ये निर्णय लिया है कि उन गुंडों को हटा के आप लोगों की हमारी वो करो। अगर वो कहीं पे भी आगे आएंगे तो आप बताओ और हम बताएंगे। देखिए ये महेंद्रगढ़ की जनता ने जो आपको इस बात के लिए एक नियुक्त किया है कि आप बधाई लें, लेकिन महेंद्रगढ़ की जनता को भी आपने आश्वस्त किया है कि चाहे आप पैसा दे, चाहे आप खुशी के फूल दे इनको, अगर आप फूल की भी रेट देंगे तो भी ये लेकर के जाएंगी। ये एक इनकी अच्छी पहल है। लेकिन ये बात हमेशा के लिए रहनी चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि एक समय बीते और फिर भी आप लोग भी कोई उसी तरीके से काम करें। तो आप ऐसा इन सबको आश्वस्त करें कि आप अपने यजमान की खुशी के लिए, उनकी भलाई के लिए आप करें। हाँ जी, मैं खुशी गोयल खान फिर से एक और आपको बताऊंगी। जैसे किन्नर की गद्दी पे किन्नर ही रहता है और बाबा की गद्दी पे बाबा ही रहता है, ठीक है जी। ऐसे ही मैं आपको फिर आश्वासन देती हूँ, आप चाहो मेरे 10 के 10 अंगूठे लगवा लो, कहाँ लगवाने हैं, कहाँ कहते हो पैरों के भी अंगूठे लगा दूंगी। जो जुबान होती है इंसान की वो कर दी तो कर दी, जो आप पान फूल दोगे हमें वही मंजूर होगा। हम किसी को परेशान नहीं करेंगे।